ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा मौनम स्तुति। वेद का ऋषि मनुष्य को वहाँ ले जाना चाहता है जहाँ उसका अपना परम स्रोत है। वेद का ऋषि आपको वहाँ ले जाना चाहता है जहाँ तुम्हारी अतीत की जननी है। उस एक जननी से सारी सृष्टि जन्मती है और फिर पुनः वापिस लौट जाती है। ये बात अच्छी प्रकार से तभी आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में प्रवेश कर पाएगी जब आपने अस्तित्व के कुछ आंतरिक नियमों को, अस्तित्व के आंतरिक अनुभवों को अपने जीवन में कभी अवतरित होते हुए देखा हो तो आप समझ सकते हो कि उस महास्रोत का जिससे आप सब आए हो, आज भी आप उस स्रोत से जुड़े हो। उस स्रोत के बिना, उस अंतस चेतना के बिना आपका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। लेकिन हम दो प्रकार से जीवन जी सकते हैं। एक जीवन है और जीवन की संपदा से आप परिचित हो, और एक जीवन है और जीवन की संपदा से वंचित हो। आप में से अधिकांश दुर्भाग्यशाली स्थिति में ऐसे ही बहुत सारे सृष्टि में मनुष्य हैं। आज मात्र जीवन है लेकिन जीवन का संगीत खो गए। जीवन है, जीवन का अवसर खो गया। जीवन है, जीवन का एक उद्देश्य था, वो खो गया। और ऐसी लंगड़ी दौड़ और ऐसा अधूरापन और ऐसी अपंगता मनुष्य को उस महास्रोत से, महाआनंद से, महाजीवन के उत्सव से नहीं जोड़ सकती। पूर्ण ही पूर्ण को प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य और सौंदर्य ही वहां पहुंचा सकता है, बीमारी नहीं, वासना नहीं, दुख नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बीमारी को बीमारी आकर्षित करती है। ये आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। जब एक परिवार बीमार होता है तो सारा मोहल्ला पड़ोस बीमार होने की स्थिति में पहुंच जाता है। जब एक गांव बीमार होता है तो पूरी तहसील बीमार होने की स्थिति में पहुंच जाती है। और आप अच्छी प्रकार से देख रहे हो, अब ये बीमारी किसी का भी नाम लो, वायरस कहो, बैक्टीरिया कहो, या कुछ और नाम दो, ओमेगा कहो, ओमिक्रॉन कहो, एनी हाउ बहुत सारे नाम हो सकते हैं। लेकिन उस जगह आपकी निगाह नहीं जा रही जहां बीमारी पनप रही है। रोग का इलाज करने से कुछ भी ना होगा जब तक कि मनुष्य का इलाज ना हो जाए। ये बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए। आज समझ आ जाए तो आज ही कल्याण हो जाएगा, और 1000 वर्ष बाद आए तो तब उन्हें फिर आपको वापिस लौटना होगा। हम व्यर्थ में पत्तों पर पानी छिड़कते रहे और जड़ें प्यासी मरती रही और वृक्ष सूखते चले गए। अध्यात्म का जीवन, नियति का जीवन, ऋत का जीवन, ऋषि का जीवन, आध्यात्मिक जीवन इतनी गहराई में जाता है, इतनी गहराई में जाता है कि उसके लिए आप कल्पना तो कर सकते हैं
लेकिन अनुभव तभी हो सकता है कि जब उधर 2 कदम रखे। तो ऋषि की या वेद की या योग की वास्तविकता ये रही है और रहेगी कि वो मूल में पहचानता है, वो मूल को जानता है, उस मूल के स्वभाव को पहचानता है। जहां रूपांतरण करना चाहिए वहां रूपांतरण करता है, जहां बीमारी है वहां औषध रखता है, जहां दुख है उसका निवारण कैसे होगा ये अच्छी प्रकार से ऋषि जानता था। इसलिए सत्य आदिकाल में जैसा था वो आज भी ऐसा ही होगा और करोड़ों वर्ष के बाद भी ऐसा ही होगा। धर्म का अर्थ है जिसको बदला नहीं जा सकता और संसार का अर्थ है जो रोज परिवर्तनशील होता है, रोज बदलता है। इसलिए भगवान पतंजलि ने सूत्र के माध्यम से कहा है, परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्ति विरोधात से दुखमय सर्वम विवेकिनः। चारों तरफ संसार में परिणाम है अर्थात परिवर्तन है। परिवर्तन के कारण दुख है और दुख के कारण अतीत के संस्कारों से मनुष्य प्रभावित होता है और इस बीच में 3 ताप और संस्कार और मन की वृत्तियां मनुष्य को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। इसलिए विवेकी मनुष्य ने, मानसी ने इस संसार को दुख रूप देखा है। दुख है क्योंकि यहाँ परिवर्तन है और जहां परिवर्तन है वहां कभी स्थिरता ना होने से दुख होगा। जन्म होता है, मृत्यु आ जाती है, जवानी आती है, बुढ़ापा दिखने लगता है, सम्मान आता है, अपमान सामने प्रकट होने लगता है, अमीरी आती है, गरीबी आकर के सामने प्रकट हो जाती है, सौंदर्य आता है तो रूपता झलकने लगती है। किस पर भरोसा करोगे आप? क्षण क्षण प्रतिपल सब कुछ बदलता जा रहा है। इसलिए ऋषि इस संसार के परिवर्तन को, उसके परिणाम को पहले देखता है कारण में। वृक्ष इससे पहले भी कड़वे फल लगाए, उसकी जड़ों में, उसके बीज में ही ऋषि पहचान लेता है और परिवर्तन किया जा सकता है। यदि वृक्ष को बदलना हो तो पहले बीज को बदलना होगा। यदि दुख को समूल नष्ट करना है तो उसके कारण को हटा देना होगा। यदि मृत्यु से ऊपर उठना है तो मृत्यु के कारण को जान करके उसको हटा देना होगा। तो संसार का अर्थ है जो परिवर्तन में जीता है, जो आशा में जीता है, जो तृष्णा में जीता है। आज है दुख लेकिन कल सुख आ ही रहा है, आज है नरक लेकिन कल स्वर्ग आ ही रहा है। ये आशा का जल पीते पीते सारी सृष्टि बूढ़ी होगी, कुरूप हो गई, बीमार हो गई, लेकिन पृथ्वी पर स्वर्ग तो कभी नहीं आया। आशा बहुत जगती है, हाथ में सदैव दुख और नरक होता है, पराजय होती है, लेकिन मन ऐसे सपने दिखाता है आपको, सब देख रहे हो सपने, जागृत अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी। आज है दुख और कल आएगा सुख, आज है गरीबी कल आएगी अमीरी। और इतने दुख के साथ आप जी कैसे लेते हो? क्योंकि कल स्वर्ग आएगा, सुख आएगा। और ऋषि दूसरी बात कहता है, ऋषि कह रहा है कि आप केवल दुख को जानते नहीं, दुख को भोगते हो इस आशा में कि कल सुख आएगा। आज किसी तरह से भोग लें, आज किसी तरह से इसके साथ जी लें, लेकिन कल निश्चित रूप से स्वर्ग आ रहा है।
लेकिन ऋषि इस प्रकार की गलती नहीं करता। वो दुख से भागता नहीं, वो दुख को जानता है। वो दुख को देखकर के आंखें बंद नहीं करता, बल्कि अपने अंतर्ज्योति से, अंतर्दृष्टि से उस दुख के अंदर प्रवेश करता है। पलायन करने से कुछ भी ना होगा, आंख बंद करके कुछ भी ना होगा। जिससे हम जान लेते हैं, जिसको जान लेते हैं, उससे आपकी मुक्ति हो जाती। ये बात ध्यान रखना। बीमारी को जान लिया तो मुक्ति हो सकेगी, दुख को जान लिया तो दुख से मुक्ति हो सकेगी, अन्यथा कभी भी आप मुक्त ना हो सकोगे। ठीक ऐसे संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। जैसे कि हम स्वर्ण को अग्नि में डाल दें तो एक समय आता है कि अशुद्धता जल जाती है और केवल कुंदन, केवल स्वर्ण, शुद्ध सोना आपके हाथ में बचता है। ये उसकी स्वाभाविक अवस्था है। संत का अर्थ यही है, ऋषि का अर्थ यही है कि वो संसार में आता है और अग्नि में तपता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दुख, जो भी कुछ हो वो सब के बीच में तपता है। और तपने का अर्थ होता है संयम, और संयम का अर्थ होता है कि उसके वास्तविक दोष को जान लेना जो तुम्हें दुख दे रहा है। यदि आपको एक एक्सरे मशीन ना बताए कि आपको टीबी हो गई है, ना बताए कि आपको कैंसर हो गया है, तो जिंदगी भर आप उसके साथ आराम से निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। एक समय था कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, मेडिकल साइंस एडवांस नहीं थी, बहुत सारी बीमारियां थी जिनका हम नाम भी नहीं जानते थे, कारण भी नहीं जानते थे और मर जाते थे। कोई बात नहीं थी, कोई भयानक पीड़ा भी नहीं थी, कोई भयानक ऐसा भय भी नहीं था। ठीक है, लोग मर रहे हैं, हम भी मर गए। लेकिन जब से मनुष्य को ये पता चला है कि एक्सरे से, मेडिकल साइंस से, पैथोलॉजिकल लैब से, टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि कैंसर हो गया। अब जैसे कल आप बाजार में घूम रहे थे मस्ती से, कल तक जो आप गपशप मार रहे थे और मनोरंजन कर रहे थे टीवी से और मोबाइल से, ये रिपोर्ट आते ही, आपके कान में आवाज पड़ते ही, अब आप वैसे ना हंस सकोगे, उस तरह से बाजार में आप ना जा सकोगे जैसे कल गए थे, उस तरह से आप नौकरी पर ना जा सकोगे जैसे आप कल ऑफिस में बैठे थे, अपनी पत्नी से, बच्चों से वैसे आप गपशप ना कर सकोगे। सारे संसार से आपकी दृष्टि तत्क्षण हट गई और कहां लोग गए? अपनी बीमारी पर। अब उसे संसार में कुछ नहीं दिखता, केवल अपना रोग दिखता। उस रोग के कारण ही इस रोग का इलाज होने जा रहा है। क्योंकि जब तक नहीं पता था तो हम इसके साथ अनंत काल तक जी सकते थे, लेकिन जैसे पता चलता है कि रोग है तो रोग से अब मुक्त होने का साधन बनाना जरूरी है, इसके साथ नहीं सो सकते। और जब इसके भी हम गहरे जाते हैं, क्योंकि रोग आता है शरीर को लेकर चला जाता है, और समाज में उसकी व्यवस्था भी है, चिकित्सक भी हैं, लेकिन इससे पहले कि शरीर बीमार हो, ऋषि कहते हैं कि मन पहले बीमारी पकड़ता है। शरीर के ऐसे उपकरण हैं, शरीर ऐसा सुंदर साधन है, 1000 वर्ष भी बीमार नहीं हो सकता, ये नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 3 चीजें इसमें इतनी मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं। ब्लड,
बोन्स एंड मसल्स। अभी भी लाखों वर्ष पुराने अवशेष मिलते हैं हड्डियों के, कभी नहीं सड़े। उनका डीएनए आरएनए आज भी लिया जा सकता है। और ब्लड आपके अंदर मरते समय भी 14 ग्राम है। सिरिंज में ले लो, लैब में भेज दो, उसमें पूरी ऑक्सीजन है, उसमें पूरी ऊर्जा है, जीवन दायिनी पूरी उसमें क्षमता है। खून नहीं मरा। और मांसपेशियां आपके शरीर में बड़ा जाल फैला हुआ है, उनको निकाल करके देखे तो वो भी बीमार और बूढ़ी नहीं हुई, उनकी क्षमता है, वो चल सकती है। फिर हुआ क्या? फिर हुआ यही, यदि हम एक वृक्ष की जड़ों में पानी को जाने से रोक दें तो वृक्ष सूख जाएगा। यदि आपके शरीर में पोषण जाने से रोक दें, ऊर्जा जाने से रोक दें, प्राण ऊर्जा जाने से वंचित कर दें तो शरीर के स्रोत रुक जाएं। फिर हम कहते हैं किडनी फेल हो गई, क्या मतलब हुआ? हार्ट फेल हो गया, क्या मतलब हुआ? हार्ट अटैक हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि शरीर को जो चाहिए था उसके पास वो नहीं पहुंचा। उसकी क्लींजिंग के लिए जो वहां चाहिए था वो चीजें वहां नहीं पहुंची। नई कोशिकाएं पैदा करने के लिए जो प्राण ऊर्जा वहां जानी थी वो नहीं पहुंची। और डिमांड एंड सप्लाई का रोल काम करता है। डिमांड थी और सप्लाई नहीं पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से शरीर कुपोषण का शिकार होगा, टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, जहर बढ़ेगा, कोशिकाएं मरेंगी, ट्यूमर बनेगा, कैंसर बनेगा और फिर मृत्यु हो जाएगी। तो बीमारी का स्रोत वो इस बात का प्रतीक है कि आपके अंदर एक अव्यवस्था फैल गई है। आपने नियति के सब नियमों का उल्लंघन कर डाला है। स्वास्थ्य की परंपरा को आपने छिन्न भिन्न कर दिया है और तब बीमारी पनपती है। तो जो समझदार चिकित्सक है वो इस बात की चिंता नहीं करता कि बीमारी क्या है और कौन से अंग में है। वो बहुत गहरे में जाता है और जहां आपकी प्राण ऊर्जा बिखर गई है, जहां आपकी प्राण ऊर्जा के स्रोत सिकुड़ गए हैं और शरीर को सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसको उन्नत करने की कोशिश करता है। इसी को एक आयुर्वेद में कायाकल्प की व्यवस्था दी गई थी, पुनः एक नया शक्ति का संचार करने के लिए। तो जब मन बार बार बीमार होता है, क्रोधित होता है, दुखी होता है, निराश होता है, नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, ठीक से नींद नहीं आती, बेचैन रहता है, तो बार बार ये नकारात्मक ऊर्जा शरीर में धक्के मारती है। कभी ये हार्ट पर आगे टकराती है, कभी ब्रेन में टकराती है और सारे शरीर को विषाक्त होने देने के लिए मजबूर करती है। यदि आप सदा मुस्कुराते रहें और समुचित रहें, भूख लगने पर भोजन करें, ऋतु के अनुसार भोजन करें, तो बीमारी होने का कोई कारण नहीं। लेकिन हम सभी ओर से, चारों ओर से नियति के, अस्तित्व के, परमात्मा के, प्रकृति के नियमों का अच्छी प्रकार से उल्लंघन करते हैं, भरपूर उल्लंघन करते हैं और कर रहे हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप आप बीमार भी हैं और दुखी भी हैं। और जब हम कारण से बाहर किसी कार्य को ढूंढते हैं, कारण से बाहर किसी रोग का कारण जानने की कोशिश करते हैं, वो और भी हम रास्ते से भटक गए होते हैं। जहां घटना घटी है उसी में हम यदि जानने की कोशिश करें तो वही कारण मिलेगा। बीमार जब आप हुए तो कहोगे कि वायरस आ गया, बीमार हुए तो आप कहोगे कि फला दवाई ने इन्फेक्शन कर दिया, बीमार हो गए तो भोजन ने बीमार कर दिया। नहीं, कोई बीमारी आपको देता नहीं जब तक कि आप बीमारी को ग्रहण करने के लिए नियति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए जब भी आप बीमार और दुखी हो, ये बात अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए
कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा हुआ है कि जो नियति के विरुद्ध हो गया है, रीत के विरुद्ध हो गया है, सत्य के विरुद्ध हो गया है, परमात्मा के विरुद्ध हो गया है। और पत्नी को दोष देने की, समाज को दोष देने की, भोजन को दोष देने की, परिस्थितियों को दोष देने की कदापि आवश्यकता नहीं। तो ये बात धर्म अनादिकाल से कहता रहा, जब भी कुछ घटित होता है, अपमान होता है, बीमारी होती है, गरीबी है, दुख है, बाहर मत देखो, पहले अपने अंदर देखो, जरूर यहीं से कुछ इस प्रकार की दुर्घटना घटी है जिसके कारण से ये चीज आ गई। लेकिन अब हमें समाज ये बात नहीं सिखाता, आधुनिक शिक्षा हमें ये बात नहीं सिखाती। वो सिखाती है जब भी कुछ हो दूसरे को जिम्मेदार ठहराओ, और जब तक दूसरा जिम्मेदार है आप कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए अहंकार को भारी चोट पहुंचती है। इसलिए चोट पहुंचती है जब कोई व्यक्ति सीधे सीधे ये कहे यदि आप दुखी हो तो अपने कारण से दुखी, यदि आप मूर्ख हो अपने कारण से इस मूर्खता के शिकार हो। इसलिए लोग ध्यान की तरफ नहीं आते, धर्म की तरफ नहीं आते। वो तुम्हें जहर की तरह से दिखाई पड़ता है, शत्रु की तरह से दिखाई पड़ता है। आते सीधे आपको ये कह दिया जाए कि और कोई कारण नहीं, तुम ही कारण हो, तो फिर अपमान भी होता है, निंदित भी होते हो, पीड़ित भी होते हो। अच्छा होता मैं कहते कि पत्नी अच्छी नहीं, उसको बदल दो तो ठीक हो जाओ। घर अच्छा नहीं, उसको बदल दो तो स्वस्थ हो जाओ। ये आदमी अच्छा नहीं, इसको बदल दो तो ठीक हो जाओगे। क्योंकि ये काम आसान है। पत्नी को बदलना, घर को बदलना, कारोबार को बदलना, चिकित्सक को बदलना, ये सब आसान बातें हैं। और आदमी तत्क्षण ऐसे मूर्खता में जुट जाता है। अगले दिन पत्नी बदलता है, मकान बदलता है, गाड़ी बदलता है, नंबर बदलता है, पोशाक बदलता है, दिशा बदलता है, लेकिन जिसको बदलना था उसको नहीं बदलता है। समझ रहे हो मेरी बात? जिसको बदलना था, जिससे रूपांतरण होना था, उसको नहीं बदलता है। क्योंकि वहां कीमत चुकाए बिना कुछ भी तो नहीं होता है। बाहर की चीजें क्षण भर में हटाई जा सकती हैं, लेकिन क्षण भर में आपका दुख तो नहीं मिटाया जा सकता अंदर से। क्षण भर में आपकी बीमारी तो नहीं मिटाई जा सकती, क्षण भर में गरीबी तो नहीं मिटाई जा सकती। वो तो सिस्टम से ही मिटेगी। दुख तो जाते जाते ही जाएगा। और उसी के लिए तपस्या कहा भगवान पतंजलि ने, काय इंद्रिय है शुद्धि छया तपस्या। काया की, इंद्रियों की और मन की जो अशुद्धता है उसका नाम दुख है। काया अशुद्ध हो गई, इंद्रियां अशुद्ध हो गई, मन अशुद्ध हो गया, इसका नाम ही दुख है और नरक है। और काया शुद्ध हो गई, इंद्रियां शुद्ध हो गई, मन शुद्ध हो गया, इस शुद्ध ऊर्जा का नाम है आनंद है। ये शुद्ध ऊर्जा आनंद है और अशुद्ध ऊर्जा नरक है और दुख है। तो ऋषि इस भाषा में बात करता है, वो कहता है कारण को हटा दीजिएगा फिर आप सफल हो जाओ। कारण को हटा दीजिएगा, आनंद से भर जाओ। लेकिन मनुष्य का मन एक ऐसे आलस में, ऐसे तामस में, ऐसी लापरवाही में जी रहा है कि जैसे पानी लुढ़कता है और खड्डे में भर जाता है। ऐसा मन है कि पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, कीमत नहीं चुकाना चाहता, प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, किसी की शरण में जाए श्रद्धा नहीं करना चाहता, प्रार्थना नहीं करना चाहता, झुकना नहीं चाहता। इस शहर में से गिने चुने आप 10-20 लोग ही निकल करके आए, तो उसका कारण और क्या हो सकता है? बदलना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते,
किसी के प्रति श्रद्धा ही नहीं रखना चाहते, और हम बीमार हैं ये भी हम स्वीकार नहीं करना चाहते। सोचते होंगे सारे लोग। अब दो बातें, या तो तुम बीमार हो जो यहाँ आ गए हो, पागल हो, मूर्ख हो, या फिर वो लोग मूर्ख हैं। दोनों में एक अंतर तो जरूर है, उनकी दृष्टि में आप महामूढ़ हो, पागल हो। तो जो मन बदलना नहीं चाहता वो किसी के पास झुकना क्यों चाहेगा? नास्तिक और आस्तिक में ये अंतर है, धर्म और अधर्म में ये अंतर है। उस झुकने का अर्थ ये नहीं कि मैं मिट जाऊंगा, उस झुकने का अर्थ ये नहीं कि मेरा अपमान हो जाएगा। उस झुकने का एक ही अर्थ है, मैं पुनः एक अच्छा मनुष्य हो जाऊंगा, मैं पुनः अपने जीवन की उस आंतरिक धारा से जुड़ करके एक श्रेष्ठ जीवन को उपलब्ध हो जाऊंगा। बीज मिटता नहीं, मिटता दिखता है, एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष को जन्म देता है। मनुष्य का अहंकार गिरता है, कुछ खोता नहीं, लेकिन जो मिलता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किन्हीं क्षणों में जब आप आनंदित होते हो, थोड़ी देर के लिए लहर आ जाती है, चाहे वो कामवासना से आए, चाहे वो धन से आए, चाहे पद से आए, चाहे स्वादिष्ट भोजन से आए, चाहे मित्रों के साथ गपशप मार करके आए। जब आप भूल जाते हो स्वयं को, इस बात से विस्मृत हो जाती है आपको अतीत की सब बीमारियां और भविष्य के सब दुख। कुछ समय के लिए अहंकार का पर्दा उठ जाता है, बस अनजाने में उठ जाता है। फिल्म देखते देखते ऐसा हो जाता है, शराब पीते पीते ऐसा हो जाता है, संसार को भोगते भोगते ऐसा हो जाता है। कुछ समय के लिए अहंकार की विस्मृति हो जाती है, और तब वो लहर एक ऐसी कूदती है, कहता वाह बड़ा मजा आया, बड़ा सुख आया। अब ये कुत्ते वाली हड्डी आपके मुंह में पड़ गई। लोग कितनी बार हंसते हैं कुत्ते को देख कर कि मूड और पागल हो गया है, हड्डी चबा रहा है, इसके मसूड़ों में से खून निकल रहा है, इसी का खून है, और सोच रहा है हड्डी में से खून आ रहा है। लेकिन जिसको आदमी अपने को बुद्धिमान समझता है, शिक्षित समझता है, वो भी यही कर रहा है। जब बाहर से लहर की भांति कुछ आता है तो वो कहीं से कुछ नहीं, केवल आपकी अंदर से खून, आपका ही अपना खून, वो कुछ समय के लिए आपको क्षण भर के लिए शांति देता अनुभव करता है। बस वो कुछ समय के लिए मैं मिट जाती है, मैं खो जाती है कुछ देर के लिए। लेकिन ठीक ऐसे जैसे तालाब के ऊपर काई हो, आप हटा दो, हवा के साथ फिर आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए पानी चमकेगा, लेकिन हवा फिर उसको होने ले आएगी। तो संसारी व्यक्ति के अंदर दुख के ग्रहण इसलिए लगे ही रहते हैं। थोड़ी सी काई हटती है, थोड़ी देर के बाद फिर वहीं आ जाती है। और धार्मिक आदमी ऐसा नहीं करता। धार्मिक आदमी इस बात को अच्छी प्रकार से समझता है, जानता है कि चाहे थोड़ी काई हटे, लेकिन पानी से बाहर फेंक देनी चाहिए। और आज ने कल तालाब बिल्कुल काई से रहित हो जाएगा। इसीलिए अध्यात्म का, ध्यान का इतना सौंदर्य है कि थोड़ा दुख भले ही थोड़ा हो, आज बाहर उलीझ देता हूं, स्थगित नहीं करता, विस्मृति में नहीं जाता, दूसरों के भरोसे बैठा नहीं रहता। मेरा ही दुख है और मुझे ही कष्ट दे रहा है, और थोड़ा सा दुख उलीझ देता है। ध्यान का मतलब है दुख को उलीझने की कला। ध्यान का अर्थ है दुख से मुक्त होने की कला। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में अब यही अस्तित्व के साथ एक रस होने की कला। तो हमारे पास तीन अवस्थाएं होती हैं, एक विचार, एक विचारहीनता और एक निर्विचार। विचार का मतलब बीमारी। आप अभी और यहीं आंख बंद करके देखो, नहीं कर सकते घर जा करके देखो, एक पल भी ऐसा नहीं कि जिसमें तुम्हारे पास विचार नहीं होते। एक पल भी ऐसा नहीं देखोगे
बड़ा जमघट, बड़ी भीड़ अतीत से आ रही है, कहीं भागी जा रही है, पूरा फौज फराटा। एक साधक गुरु की शरण में जाकर कहता है कि मुझे शिष्य बना लीजिएगा, दीक्षा दे दीजिएगा। उसने कहा कि ठीक है, दीक्षा दूंगा, कल सुबह आ जाओ और ध्यान रखना अकेले आना। उसके मन में बराबर ही चलती रही बात रात भर। कम से कम इतनी तो समझ होनी चाहिए, मैं दीक्षा लूंगा, अकेला ही जाऊंगा। संदेह होता है ये गुरु है, संदेह होता है ये बात कहने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन फिर वो गया और गुरु ने जाते फिर पूछा, क्या अकेले आए हो? बोले हाँ, क्यों नहीं, अकेले आओ, दिख रहे हो। बोले ये अंदर फौज फराटा और ये सारे मोहल्ले की और आसपास के लोगों की भी, और ये घर वाले और ये पड़ोसी दूसरे कहां से आ रहे हैं? इनको बाहर छोड़ के आओ तो मैं दीक्षा दूंगा। दीक्षा आपको देनी है, मैंने इस भीड़ को थोड़ी देनी। आप भी देखोगे तो विचार और विचार और विचार और विचार, चारों तरफ से विचारों में आपको ऐसे घेरा हुआ है कि वहां आनंद का सूरज उग ही नहीं सकता। सत्य का अर्थ यही है कि वो आपको अकेले में मिल सकता है। परमात्मा की शर्त यही है कि आपको अकेले में दर्शन दे सकता है। जिस दिन आप अकेले होने की क्षमता अर्जित कर लो तो तपस्या पूरी हो गई। साधना का मतलब कुछ नहीं है। साधना का एक ही अर्थ है, उलिझता जाऊं, उलिझता जाऊं, उलिझता जाऊं, छोड़ता जाऊं, छोड़ता जाऊं, छोड़ता जाऊं, और इस भीड़ को विदा कर दो। ना मेरा कोई अतीत है, जो जा चुका वो जा चुका, जो मर चुका वो मर चुका, जो दुख आके चला गया वो चला गया। अब उस दुख को वर्तमान में घसीट करके लाना तो पागलपन है। उस गरीबी की दुख को फिर घसीट करके लाना, याद करना तो मूर्खता है। किसी ने गाली दी थी, उसको घसीट कर लाना, जो गाली करना मूर्खता है। जो जा चुका उसको पुनः नहीं दोहराया जा सकता, और जो अभी आया ही नहीं, जिसका जन्म नहीं हुआ, उसकी चिंता करना ही मूर्खता है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी क्या सोचना, भविष्य आएगा तो देख लेंगे। जो जा चुका है उससे दोहराया नहीं जा सकता, जो आया ही नहीं उसके साथ कुछ किया नहीं जा सकता। अब जो बचता है वो वर्तमान बचता है, और वर्तमान के साथ ही कुछ किया जा सकता है। ना तो भविष्य के साथ कुछ कर सकते हो और ना अतीत के साथ कुछ कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा एक ही काम करना होता है, अतीत को भूल जाना होता है। इसी को भगवान पतंजलि ने प्रतिप्रसव कहा है। पुनः उसका प्रतिप्रसव हो जाए, कैथार्सिस हो जाए, अपने मूल में वापस लौट जाए। अब क्या जुगाली करनी, लेकिन जुगाली करना आपकी आदत पड़ गई है। जैसे जानवर भूसा खाता है और बैठ करके जुगाली करता रहता है आराम से। आप सुबह उठते हो, भूसा खाना शुरू करते हो। बुरा मत मानना, भूसा खा रहे हो, भूसा खोपड़ी में भर गया है, भूसा सारे मन माक्रांत हो गया है, भूसे से सारी जिंदगी भूसा बन गई है। सुबह अखबार उठते ही भूसा भरना शुरू हो गया। चाय नहीं पी सकता, पानी नहीं पी सकता, टहल नहीं सकता, दो आसन नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता। सुबह उठते ही प्यास जगती है, अखबार जब तक नहीं आया तो छटपट आएगा। अब ये भूसा अंदर भर रहा है। अब इससे राष्ट्रपति नहीं होना, प्रधानमंत्री नहीं होना, चुनाव नहीं लड़ना, 10-20 लोगों की हत्या नहीं करनी, बलात्कार नहीं करना, लेकिन मजा आ रहा है भूसे को अंदर भरने में। कितना प्रसन्नचित होता है अखबार के आते ही। पत्नी की तरफ को दृष्टि नहीं जाती, जो भोजन करके खिलाती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है, सेवा करती है, रात दिन तुम्हारे लिए दौड़ती है, उस पर कभी निगाह नहीं पड़ेगी। एक कागज का टुकड़ा सड़ा हुआ, और वो भी राजनीति से भरा हुआ,
इसका अर्थ है कि तुम्हारा जीवन राजनीतिक है। उसका अर्थ है कि तुम पॉलिटिशियन हो, राजधानी तक नहीं पहुंच पाई तो तुम्हारी ये पराजय है, अपात्रता है। लेकिन चाहते तुम भी थे कि मेरे लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाता तो अच्छा था, नहीं तो छोटा मोटा विधायक ही बनता। जिसकी जिसमें रुचि है, इस बात का प्रमाण है कि यह आदमी होना चाहता है। यदि आप मुझे सम्मान देते हो, मुझे माला पहनाते हो, पैर छूते हो, भोजन कराते हो, दक्षिणा देते हो, सत्संग सुनते हो, एक बात निश्चित है, आप जरूर मेरे जैसा होना चाहते हो। और क्या कारण होगा? मेरा स्वागत करने का अर्थ यह है कि मैं भी स्वागत के योग्य हो जाऊं। तो जब हम एक राजनीतिक को इतना महत्व देते हैं तो उसका अर्थ है मैं पॉलिटिशियन हूं और मैं भी वहां पहुंचना चाहता हूं जहां इसके गले में माला पड़ती है तो मेरे में पड़नी चाहिए, जहां पद पर बैठता मुझे बैठना चाहिए। स्वाभाविक है, इस बात को ध्यान रखना। और ऋषियों ने कहा है कि दो बातें देख लोगे तो तीसरी बात का पता चलेगा, आदमी कहां बैठता है और क्या खाता है। वो बैठना ये बताता है कि ये भी यही होना चाहता है, ये भी यही बनना चाहता है, जिस दोस्त के साथ रहना चाहता है, इसका अर्थ ये भी यही होना चाहता है, बदमाशी करता है, लूटमार करता है। तो अपने माता पिता इस बात को देख सकते हैं कि मेरा बेटा कहां बैठता है, तो निस्संदेह घोषणा की जा सकती है ये होना चाहता है। तो आप क्या खाते हो और कहां बैठते हो, ये दो बातें आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा रूपांतरण लाती है। तो इस बात की सूचना है, टेलीविजन, मोबाइल, अखबार, आसपास की निंदाएं, दुनिया भर की पंचायत, ये सब अंगर खंगर जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, इतनी बड़ी जमात और भीड़ दुनिया भर की तुम्हारे अंदर बराबर घूम रही है, वहां सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। वहां तो झूठ ही रहेगा, अराजकता ही रहेगी, बीमारी ही रहेगी, तनाव और दुख ही रहेगा। कभी आशा मत करना इतनी भीड़ के बीच में तुम आनंद का जल पी सको, अमृत ना मिलेगा। और 24 घंटे तुम रिक्त हो रहे हो, खाली हो रहे हो। क्या पाया आपने इसमें, ये भी कभी विचार करना चाहिए। खोया तो बहुत कुछ है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी क्या है, एक आदत पड़ गई है। इसलिए सारी सृष्टि लगभग आदतन जी रही है, समझ से नहीं, प्रौढ़ता से नहीं, अनुभव से नहीं। तुम्हारे दुख का कारण यही है। जैसे शराब बहुत तीखी है, अत्यंत तीखी है, कड़वी है, और पहले ही ग्रास में, पहली घूंट में मनुष्य की आंखों से पानी, सब कुछ जल उठे, तिलमिला उठे, जैसे मछली को तालाब से बाहर फेंक दिया और तड़पती हो। लेकिन आदत का मजा समझते हो? धीरे 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 आदत एक ऐसी अवस्था में ले जाती है कि शराब अब कड़वी नहीं लगती, सिगरेट का धुआं अब कड़वा नहीं लगता, स्वाद आने लगता है। दुख में भी स्वाद विकसित किया जा सकता है कल्पना से, ऐसी तपस्या से, ऐसे अभ्यास से धीरे धीरे टेस्ट डेवलप कर लेते हो कि इसके बिना नहीं रह सकते। इंद्रियां उसके लिए राजी हो जाती हैं, मन उसके लिए राजी हो जाता है। तो आदतन जी रहे हो, और इस आदत को तोड़ने के लिए ध्यान, साधना, सत्संग, इस सब की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जहां बीमारी पैदा होती है वहां औषधि भी पैदा होती है। तो शरीर की तो औषधि हमने बहुत सारी ढूंढ ली, लेकिन मन आदतन जी रहा है, मूर्छा में जी रहा है, अतीत में जी रहा है, महत्वाकांक्षा में जी रहा है, आशा तृष्णा का जल पी रहा है।
इस सम्मोहन से, हिप्नोटिज्म से कैसे बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए उसे वापस ध्यान की ओर लौटना पड़ता है। तो विचार का मतलब है बीच में, कभी अतीत में देख लेते हैं विचार, कभी भविष्य में देख लेते हैं, बराबर ऐसे एक तक विचार बहते रहते हैं। तो इस साधारण आदमी की एक जिंदगी है कि जो पैरेलल समानांतर गति कर रहा है, ये मरघट में जा रहा है। जो समानांतर गति करते हैं वो मरघट की ओर जा रहे हैं, और विचार की भीड़ में जी रहे हैं, आदतन जिंदगी को खो रहे हैं। और ये दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसमें से आप सब हो, लगभग सब हो। मेरी बात को मेरे सामने स्वीकार करो या ना करो, लेकिन अच्छी प्रकार से जानता हूँ, और आप भी जानने की कोशिश करो। आज जाओ घर, आराम से बैठो, रात को रजाई में बैठो, दिन में शांति से बैठो, सुबह शाम बैठ करके देखना शुरू करो, तुम्हारे अंदर क्या ये भीड़ लगी हुई है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। व्यर्थ की इतनी बड़ी भीड़, और 24 घंटे गतिमान हो रही है। और ये भीड़ ऐसे नहीं कीमत लेकर के जा रही है। जब भी आप एक विचार करते हो, आपकी शक्ति को खींच लेता है। क्रोध से भरा हुआ विचार हो तो ज्यादा खींच लेता है, कम क्रोध से भरा हुआ तो कम खींचता है, और सामान्य हो तो भी ऊर्जा लेकर के बाहर फेंक रहा है। आप 6 घंटे के बाद भोजन करते हो, फिर 6 घंटे के बाद भोजन करते हो, जा कहाँ रहा है ये? आप एक कदम भी नहीं हिले, केवल बैठे हो कुर्सी पर, ये भोजन कहाँ जा रहा है? ये भोजन इस भीड़ को दिया जा रहा है। ये जमात खा रही है अंदर से, बराबर विचार आए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। उस विचारों से मुक्ति, और इस दूसरी अवस्था है विचारहीनता। विचारहीनता का अर्थ था अब इतनी मूर्छा में है, इतने पागलपन में है कि वो सपनों को भी सच समझने लगा है, झूठ को भी सत्य समझने लगा है। ऐसा हुआ कि एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर शायद अपने बंगाली विचारशील समाज सुधारक आदमी हुआ, और उसके समय में ज्यादा विकसित नहीं थी दुनिया। अधिकांश नाटक के द्वारा मनुष्य को शिक्षा दी जाती थी, नाटक चलते थे जैसे आज सिनेमा थिएटर चलते हैं। वो एक समझदार आदमी माना जाता था। अंग्रेजों ने उसको वायसराज की उपाधि दी। सज्जनों में उसकी बड़ी गणना थी, समझदार लोगों में उसकी गिनती थी। और वो नाटक देखने के लिए जाता है, सामने पर्दे के ऊपर कुछ दृश्य चल रहे हैं, उस दृश्य को देखते देखते एक दृश्य ऐसा आता है कि जिसमें एक आदमी स्त्री के साथ छेड़खानी करता है, बलात्कार करता है, और ईश्वरचंद्र के साथ एक रथ रखा हुआ था, अपना रखते थे, वो उठा करके जोश में आया, उठा और धड़ाम से पर्दे पर मारा, फट गया। तब लोग भी हंसे, और उसको भी अपनी मूर्खता पर पराजित हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। बात पर्दे की थी, बात नाटक की थी, बात कुछ समझाने की थी, लेकिन इतना तादाद में हुआ, इतनी आइडेंटिटी हुई, इतनी मूर्छा हुई कि पर्दे में घट मार दिया। और हम ऐसा रोज करते हैं। तो ऊर्जा का तीसरा तल, विचार का दूसरा तल क्या है? विचारहीनता। जब हम इतनी मूर्छा में आ जाएं, कोई मर्यादा, कोई शर्म नहीं। अब तक मन में विचारते थे कि इस आदमी को गाली देनी है कि नहीं देनी है, इस आदमी की हत्या करनी है कि नहीं करनी है, ये बलात्कार करना है कि नहीं करना है, ये चोरी करनी है कि नहीं करनी है। ये बात और बता दूं आपको, आपके जितने जस्टिस बैठे हैं, न्यायाधीश बैठे हैं, समाज सुधारक बैठे हैं, दूसरे सजा देने वाले पुलिस और दूसरे साधन बैठे हैं,
ये तो तुम्हें तभी सजा देते हैं कि जब तुम कर्म में पकड़े जाते हो, मारते हुए पकड़े जाते हो, गाली देते हुए पकड़े जाते हो। लेकिन धर्म इससे बहुत गहरी बात है। आपने मारा नहीं, लेकिन मारने की योजना बना ली, हत्या हो गई। आपने गाली दी नहीं, गाली देने का पूरा भाव बना लिया, कर्म की सजा आपको मिलेगी, मिल गई। नहीं बच सकते आप, क्योंकि शरीर तो उपकरण है, करता तो मन है। यदि मन से आपने चोरी कर ली, व्यभिचार कर लिया, गाली दे दी, आदमी मार दिया, किसी को वस्तु चुरा ली, धर्म के अनुसार आप सजा के भागी हो। इसलिए कितनी बार कहते हैं, यार आदमी तो बड़ा सज्जन था लेकिन बड़ा दुख पा रहा है, आदमी तो बड़ा सज्जन था लेकिन जाने का ढंग तो अच्छा नहीं है, आदमी तो बड़ा सज्जन दिखता है लेकिन इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा। अधिकांश ऐसा होता है, जिनको आप वेशधारी कहते हो, कपड़ों में छिपे हुए सज्जनता कहते हो, ये सब बाहर बाहर होती है। अंदर से आदमी सब कुछ इस प्रकार से सोचता है और उसके कारण वो सज्जनता समाप्त हो जाती है। आप देखते हो 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिन्हें बहुत सज्जन लोग कहा जाता था, उनसे ज्यादा दुर्जन लोग नहीं थे। दूसरों का धन छीनने में, वस्तुओं को हटाने में, अपहरण करने में, बलात्कार करने में, चोरी करने में अग्रिम थे वे लोग। देख करके हैरान हुए लोग कि रोज आदमी मंदिर जाता था, ये आदमी ऐसे और यहाँ कैसे। ऊपर ऊपर से सब तुम्हारी नैतिकता है, ऊपर ऊपर से सब नीति चलती है, राजनीति चलती है। अंदर से धार्मिक होना बड़ा कठिन काम है। अंदर से सभ्य और शांति से भरा हुआ आदमी होना बहुत कठिन है। धार्मिक होने का अर्थ है कि मन से भी 1% किसी का अनिष्ट नहीं करता, किसी का अमंगल नहीं करता, किसी के प्रति नकारात्मकता नहीं रखता, सदैव सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, सबके लिए सदैव दया और करुणा का भाव रखता हूँ, सबके लिए तत्पर सदैव सहयोग और सेवा करता हूँ। धार्मिक आदमी का एक स्वभाव बन चुका होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को देख के ईर्ष्या करते हैं, दूसरे के मकान को देख करके कुढ़ते हैं, दूसरे की अच्छी आजीविका देख करके ईर्ष्या करते हैं। ऊपर ऊपर से तो कहते हैं वाह भाई बहुत अच्छा, लेकिन मन में ये था कि क्या अच्छा, किसका अच्छा, हम गिरे जा रहे हैं, ये तो मेरे पास होना चाहिए। तो विचारहीनता का अर्थ है अब मन में नहीं, शरीर से भी करने पर उतारू हो गया। लंबे समय तक किसी का मर्डर करना चाहते हो, आपके हाथ नहीं रोके जा सकते, मारना ही पड़ेगा। आप गाली देना चाहते थे, गाली कंठ तक आ गई, एक समय आएगा फूट जाएगी, चाहे शराब पी के फूटे और चाहे वो मूर्खता में फूटे, गाली बाहर आएगी। बीज है तो वृक्ष बनेगा। अब आप अपना निरीक्षण करते जाना। और मजे की बात है, मैं देख रहा हूं आप में से प्रत्येक ऐसा सोच रहा है, यार ये बात मेरे पड़ोसी के लिए कही जा रही, मैं तो ठीक ही हूं, लेकिन आप ये सोचना पर्टिकुलर, ये बात मेरे लिए भी हो सकती है और शायद मैं भी ऐसा करता हूं। धर्म इस बात के लिए बार बार आपको कहना चाहेगा, आप लौट आओ स्वयं के ऊपर और देखने लगो अपने को, तो आप एक अच्छे मनुष्य हो जाओगे, आप देवत्व को उपलब्ध हो जाओगे, आपका महाकल्याण होगा अपने को देखने में, घाटे का सौदा कुछ भी नहीं होगा, मालामाल हो जाओगे, क्योंकि अब इस बीमारी दुख के साथ आप ना रह सकोगे। तो जब मन से सोचता है तो हाथ और इंद्रियां क्रियात्मक रूप से करने भी लगती हैं। इसको कहते हैं विचारहीनता, नीचे गिर गया। जैसे महाभारत हुआ, उसमें से बहुत सारे लोग थे गुरुधन जैसे, जो बहुत विचारहीनता में चले गए थे, तभी तो युद्ध हो सकता, अन्यथा युद्ध कैसे होगा। और एक तीसरी अवस्था है निर्विचार अवस्था, ऊपर की अवस्था, एक धरातल की, नीचे की ओर।
एक समतल पैरेलल और एक अपर ऊर्ध्वगामी ऊर्जा। ये तीसरी अवस्था निर्विचार की अवस्था, ये बड़ी सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ। ये इसको कहते हैं स्वभाव, इसे कहते हैं दिक्, इसे कहते हैं नियति, इसे कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं प्रज्ञा। जैसे एक आदमी नीचे गिरा हुआ विचारहीनता से ग्रसित आदमी विचार नहीं कर सकता अच्छे और बुरे का, जो भी मूर्छा मूर्ता में आएगा सब कर देगा, बाद में भले ही पराजित हो, तिहाड़ की जेल जाए। लेकिन ये जो निर्विचार वाला व्यक्ति है, इसके पास बड़ा होश है, बड़ी समझ है, बड़ी प्रज्ञा है, और ये परिणाम से पहले कृत्य में, कर्म में उसको सबको देख लेता है कि जो आने वाला है। इसको कहते हैं पूर्व निवारण। पूर्व निवारण का बीमारी से पहले बीमारी का इलाज हो जाना। पूर्व निवारण दुख के आने से पहले दुख का इलाज हो जाना। पूर्व निवारण गरीबी के आने से पहले गरीबी का इलाज हो जाना। पूर्व निवारण अपमान होने से पहले अपमान का बहिष्कार हो जाना। जैसे जैसे आप सूक्ष्म होते जाते हो, उतने उतने आप अकेले होते जाते हो, और अकेले होने की कला ही ध्यान है, अकेले होने की कला ही योग है। और उस प्राचीन काल में जब एक ही था, और जब उस प्राचीन काल में एक की उपलब्धि थी, तो ऋषि में ऋषि तो था, उस एक की उपलब्धि कारण से देवताओं में देवत्व था। उस एक की उपलब्धि के कारण ही आर्यत्व में राजा के प्रति, भूपति के प्रति, संभ्रांत लोगों के प्रति आदर था। उस एक की उपलब्धि के कारण ही संसार में आनंद सहज और स्वाभाविक चारों ओर से उमड़ता था। ये कब होता है, कैसे होता है? जब आप एक को उपलब्ध होते हो। अनेक बीमारी है, अनेक होना रोग है, अनेक होना दुख है, अनेक होना आनंद है। तो धर्म की यात्रा का अर्थ है एक होने की कला, अकेले खड़े होकर के साहस का परिचय देने की कला। सत्य का अर्थ ही वही है, सारा संसार आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए, लेकिन यदि सत्य है और आपके पास एक की उपलब्धि है, आपको कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं, डेमोक्रेसी का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं कि भीड़ का समर्थन है तो मुझे बदलना पड़ेगा। इसलिए गिने चुने जो भी संसार में ऐसे ऋषि हुए हैं, उनका भारी विरोध हुआ, भारी सजा दी गई, जहर पिलाया गया, तिरस्कार किया गया, लेकिन नहीं। तो ध्रुव हो, प्रहलाद हो और बहुत सारे उदाहरण हैं। सत्य पहले है, संसार बाद में है। सत्य पहले है और सामाजिक परंपराएं और नियम बाद में है। वो अड़िग रहे, वही खड़े रहे। इसलिए आज संसार में किसी अमीर आदमी का कोई इतिहास नहीं लिखता, किसी पॉलिटिशियन का नहीं लिखता। उन लोगों का जो अकेले खड़े होने का साहस करते थे, और कैसे भी विषम परिस्थिति हो और उनकी गर्दन पर तलवार लटके रहती थी, फिर भी वो नहीं झुके, उनका इतिहास आज भी, वो आज भी जीवंत थे। तो निर्विचार होने की क्षमता को अर्जित करने का अर्थ है कि काय इंद्रिया शुद्धि से काया शुद्ध हो जाए, इंद्रियां शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, और फिर उस एकत्व की, निराकार की, निर्विचार की उपलब्धि हो जाए। इस प्रकार की साधना करने के लिए योग आपको आमंत्रित करता है, धर्म आपको आमंत्रित करता है।
तो इसीलिए आप पुनः इस बात को गहराई से सोचें, अनुभव करें, और जब तक आप अपने पर नहीं लौटाते, जब तक आप स्वयं के अंदर प्रवेश पाने की क्षमता अर्जित नहीं कर लेते, उतने से पहले ये दुख और बीमारी ये सब ऐसे ही बने रहेंगे। इसलिए सदी में आपने देखा होगा, अधिक से अधिक आदमी ने दुर्भाग्य हमारे पास घटित हुआ है। दो चीजें आपको ध्यान दिलाऊंगा, फिर आज का प्रवचन संभवतः समाप्त होगा। एक तो सबसे बड़ा घाटे का सौदा ये हुआ कि हमने श्रद्धा को गंवाया। श्रद्धा बड़ी बहुमूल्य थी। श्रद्धा आपका एक कल्याणकारी एक ऐसी अवस्था थी कि जो आपको जीवन की संपदा देने की क्षमता रखती थी, पुनः अपने स्वभाव में और आनंद में वापस लौटने का एक रास्ता देती थी। हमने बहुत कुछ खोया होगा दुनिया में, इसका हमें कोई गम नहीं, कोई पीड़ा नहीं। कितने महल आए और ढह गए, कितनी सभ्यताएं आई चली गई, कितने पद आए और मिट गए, कोई गम नहीं इस बात का। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है, जो आपने सबसे ज्यादा घाटे का सौदा आपके साथ हुआ है, शायद आपको दिखाई नहीं देता, श्रद्धा खो गई है। ये बात साधारण नहीं, ये बात सुनने तक सीमित नहीं, ये बात मनन भी होनी चाहिए, ये बात और गहराई में जाकर के देखने की क्षमता भी होनी चाहिए। आज किसके ऊपर श्रद्धा है? कौन से भगवान पर, कौन से मंदिर पर, कौन से देवता पर, कौन से गुरु पर, कौन से आचार्य पर, कौन से अध्यापक पर, कौन से माता पिता पर, कौन से पति पत्नी पर, किसकी क्या श्रद्धा है? क्षण भर में सब कुछ बिखर जाता है, बिखरा हुआ ही है। कोई अंतरंगता नहीं रह गई, कोई घनिष्ठता नहीं रह गई, कोई आत्मीयता नहीं रह गई, कोई हृदय का मिलन नहीं रह गया, कोई सहयोग और समर्पण नहीं रह गया। एक लूट खसोट है, एक खेचातानी है, चमड़ी की हो या दमड़ी की हो या पद की हो, सब कुछ खेचातानी है जिंदगी में। मैं अधिक से अधिक अपने लिए कितना बटोर सकता हूं, इस अवस्था का नाम राजनीति और समाज है। अधिक से अधिक बटोरने में होड़ लगी हुई है, लेकिन श्रद्धा ऐसा नहीं करती। श्रद्धा लूटमार में भरोसा नहीं करती, छीना झपटी पर भरोसा नहीं करती। श्रद्धा बांटती है, श्रद्धा देने में भरोसा करती है। श्रद्धा अकड़ नहीं सिखाती, झुकने की क्षमता देती है। श्रद्धा दूरी नहीं निकटता देती है। और श्रद्धा मैं भले पीछे छोड़ जाऊं, लेकिन दूसरे को आगे रखना है। श्रद्धा का अर्थ है कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं कि मैं प्रथम हो जाऊं। जो अंतिम होने को राजी है, वो श्रद्धा बड़ी अनूठी है। और जो अंतिम होने को राजी है, मजे की बात है, वो प्रथम हो गया। जो कम से कम पर गुजारा करने को राजी है, वो बादशाह हो गया। लेकिन हम तो अधिक से अधिक की मांग करते हैं, और देने के नहीं दूसरों से अपेक्षा करते हैं लेने की। इसलिए धर्म का फूल नहीं खिल सका और ना खिल सकेगा, क्योंकि बड़ी अड़चन है। जब तक दो आदमियों के बीच, दो संबंधों के बीच, पिता पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, दोनों के मध्य में जब तक श्रद्धा फलीभूत नहीं होती, उन संबंधों को न तो प्रेम, न शांति, न सौंदर्य, न आनंद, कुछ भी नहीं मिल सकता। वहां एक द्वंद्व और युद्ध बराबर छिड़ा रहेगा। और आप देखते हो प्रत्येक घर में ये युद्ध छिड़ा है, युद्ध छिड़ गया है। श्रद्धा खो गई है, दूसरे से भरोसा उठ गया है,
तो श्रद्धा का कुआरापन ये है, उस देना जानती है। दूसरा महत्वपूर्ण है, इसको अधिक जानती है। मैं क्या दे सकता हूं उसकी चिंता बराबर करती है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञान, श्रद्धावान को ज्ञान होगा, इसीलिए होगा क्योंकि वो अंतिम होने को राजी है, अपने अहंकार को मिटाने को राजी है, ना कुछ होने को राजी है, नो बड़ी बालवत सरल होने को राजी है। और जो ऐसा करने में सफल हो जाता है वो इस पृथ्वी पर चलता फिरता सम्राट है। ऊंचे झोपड़ी में जन्मा हो, लेकिन जो अंतिम होने को, बालवत सरल होने को, अहंकार को गिराने को राजी हो गया हो, उससे बड़ा सम्राट पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है। वस्त्र फटे हों भले क्या फिक्र है, एक समय की 2 जून रोटी मिलती है तो भी क्या फिक्र है, लेकिन अंदर से एक आभा, अंदर से प्रेम और तेज, प्रेम और करुणा, उसका प्रसाद अहर्निश बह रहा है, अहर्निश बह रहा है। और जो स्वम से स्वम में तृप्त है, बस वही सम्राट है। और जो कभी अपने से तृप्त नहीं, सम्राट होकर के भी वो भिखारी है। तो ध्यान तृप्ति का मार्ग है, योग तृप्ति का, श्रद्धा का मार्ग है। योग मिटने का मार्ग है, किसी को मिटाने का मार्ग नहीं। योग बांटने का मार्ग है, किसी को छीनने का मार्ग नहीं। योग प्रेम देने का मार्ग है, घृणा करने का मार्ग नहीं। इसलिए आप धर्म की शरण में आ जाओ, योग की शरण में आ जाओ, या परमात्मा की शरण में आ जाओ, या अस्तित्व की शरण में आ जाओ, तो फिर तुम्हारे जीवन में एक क्रांति, बाहर कोई क्रांति कभी नहीं आई ना आएगी, क्रांति अंदर आती है। और वो क्रांति योग की क्रांति आती है। जब तक तुम्हारे अंदर क्रांति नहीं आएगी, दुनिया में कोई क्रांति आई ना आएगी। हाँ, सपने बहुत आते हैं, राम राज आएगा, आज तक तो आया नहीं। राम भी चले गए, लेकिन राज्य राम का नहीं आया, और आएगा भी नहीं, क्योंकि राज राम का अंदर है, बाहर नहीं। सिंहासन राम का बाहर नहीं, अंदर है। राजधानी बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय पर है। उधार नहीं, अपनी है। दूसरों की नहीं, तुम्हारी स्वयं की है। और जब जागो तभी सवेरा। लेकिन हमने श्रद्धा खोई और उसके साथ साथ सत्य को पाने की क्षमता खोई। ध्यान रखना, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपने क्षमता खो दी है योग को, ध्यान को, धर्म को ग्रहण करने की। क्षमता है, लेकिन उस पर जंग लग गया है, उसका दोहन ही नहीं हुआ, उसका उपयोग ही नहीं हुआ धर्म के लिए। इसलिए साधक में बड़ी क्षमता चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए, अनंत काल तक भी प्रतीक्षा करे और खड़ा रहे, तो भी साधना में सतत अहर्निश लगातार लगा रहे, ऊबे नहीं, भागे नहीं, घबराए नहीं, पीठ दिखाए नहीं। ये सूरमा है, ये सूरवीर है। जो दूसरों को जीतता है वो वीर नहीं है, जो स्वयं को जीतता है वही वीर पुरुष है। दूसरों के जीतने में क्या है, जीतते ही रहे हो, लेकिन तुम उसके साथ हारोगे। कोई जीत ऐसी नहीं कि जो तुम्हें हार में ना ले गई हो आज तक। कोई तुम्हारी सफलता ऐसी नहीं जो तुम्हें असफलता में ना ले गई। लेकिन जिसने स्वयं को जीता, उसने सब कुछ पा लिया। दूसरों से लेना देना ही नहीं, मैंने स्वयं को जीता है, अर्थात स्वयं की बुराइयों को जीता है। ये सूरमा है जिसने स्वयं की बुराई को मार डाला है। और ये साधना से होता है, ये तप से होता है, ये संयम से होता है, ये ध्यान से और योग से होता है। मैं चाहूँगा ऐसा संयम, ऐसा तप, ऐसी साधना, ऐसा योग आपके जीवन में भी आना चाहता है। आप आने तो दो, आप द्वार तो खोलो, डरते क्यों, छीन क्या जाएगा आपका। थोड़ी सुगंध आने तो दो, बिगड़ क्या जाएगा। थोड़ा ही सही,
थोड़ी साहस का परिचय तो दो, थोड़ी कीमत तो चुकाओ। 10-20 दिन, महीना कुछ लगाने की कोशिश तो करो। कुछ और नहीं तो आंखें बंद करके बैठे जाओ थोड़ी देर, तो आपको कुछ दिखने लगेगा। तो साधना की दृष्टि से भी कुछ इशारा हुआ था कि हम सत्संग तो करें, लेकिन कुछ ध्यान के जगत की बात भी करें। उसके लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय बचा है, मैं कुछ सूत्र आपको बताना चाहूँगा। आपकी क्षमता कैसे विकसित हो, आपका वैराग कैसे लोगे, आपके अंदर ध्यान के प्रति प्रेम कैसे जगे। क्योंकि एक तो बात है जानकारी जो विज्ञान से आती है, जिसके हम साथ कल चर्चा कर सकते हैं, और एक है जानना, नोइंग, एक है अनुभव। ध्यान की, योग की यही विशेषता है, धर्म की यही विशेषता है, वो आपको अनुभव देता है। और अनुभव होने के बाद लाख कोशिश करो, आप फिर उसके बाहर नहीं जा सकते। एक बार शांति का अनुभव आ गया, बार बार आपका मन चक्कर काटेगा। ऐसी शांति चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए, ऐसा सौंदर्य चाहिए, लेकिन एक बार उसका रस लग जाए तो उसमें कई सूत्र हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो सूत्र यह है कि आपका जो सबसे बड़ा केंद्र, सबसे निकट, सबसे शक्तिशाली, सबसे स्वाभाविक, उसे विकसित करने की कोशिश करो। कौन सा केंद्र है वो? जब आप जन्मे थे तो आपका सबसे पहला संबंध नाभि से था। तब आप बड़े सुंदर थे, बड़े ऊर्जावान थे, बड़े निर्विचार थे, बड़े ऊर्जावान थे। उस नाभि के कारण सब कुछ उस एक से जुड़ा हुआ था। नाभि से आप जुड़े थे और नाभि उस ब्रह्म से, अनंत से जुड़ी हुई थी, वो सागर से जुड़ी हुई थी, और उस सागर से महा ऊर्जा आपके अंदर संचारित हो रही थी। उस नाभि पर एकत्व का जन्म होता है, और नाभि से जब आप विचार पर आ जाते हो, फिर अनेक का जन्म होता है। तो 3 वर्ष तक का बच्चा लगभग निर्विचार अवस्था में जीता है, तभी वो आनंद में और शांति से संसार में विचरता है। तो जब आप श्वास लेते हो, अभी तो आप श्वास लेते हो, लेकिन नियति, प्रकृति या योग का विज्ञान कहता है आपको अपने अंदर एक रिक्तता पैदा करनी चाहिए, एक शून्य पैदा करना चाहिए, एक निर्विचार की अवस्था पैदा करने के लिए पेट को खाली करना चाहिए। तो आप श्वास को छोड़ने पर बल दो। अभी आप 3 दिन यदि बराबर संपर्क में रहते हो तो ये कोशिश करना, श्वास को छोड़ने पर बल दो और श्वास अपने आप प्रकृति दे, उसको गहरा जाने दो। उससे प्रतिपल आपके अंदर जो भी इस प्रकार के विचार, घृणा, नकारात्मकता, बीमारी, वो सब बाहर जा रही है, क्योंकि वो सब अंदर पेट में आपके और श्वास में जगह जगह सब गतिमान हो रही है। तो श्वास के छोड़ने पर बल देना, 24 घंटे ध्यान रखना। रात को भी सोते समय इस बात का ध्यान रखना कि श्वास को बाहर छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे गहरी श्वास लेते हुए आप विश्राम में चले जाओ। आप बहुत देखेंगे, बहुत छोटी बात है, लेकिन रूपांतरण बहुत बड़ा है। ये पहली बात, श्वास के प्रति जागरूक होने का मतलब है अब आप जीवन के प्रति भी जागरूक हो जाओगे। श्वास के प्रति नहीं, विचारों के प्रति भी जागरूक हो जाओगे, अपने प्रति नहीं, दूसरों के प्रति भी हो जाओगे। ये बड़ा गहरा प्रयोग है, साधारण है लेकिन अनूठा है। अनुभव होगा तो समझ आएगा। और दूसरी बात है एकाग्रता। ये सूत्र हैं योग के। जब भी आप चलते हो पूरे एकाग्र होकर के चलने लगो, बस जैसे कि मैं और ये पृथ्वी और कुछ भी नहीं, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, पूरी तल्लीनता के साथ। जब आप भोजन पकाते हो या अपने घर में कोई कार्य करते हो, दफ्तर में काम करते हो, पूरी तन्मयता से करना, बिखराव से नहीं करना। ये एकाग्रता, एकजुटता बड़े काम की बात है।
इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अब आप भीड़ में नहीं रहोगे, कम से कम एक के साथ रहना सीख गए। अब 99 के साथ नहीं, एक के साथ हो तो कम से कम 99% बीमारी तो दूर हुई। अब आप बीमारी क्या है? आप भोजन भी कर रहे हो, विचार भी कर रहे हो। भोजन भी कर रहे हो, कल क्या होगा था इसकी भी जुगाली कर रहे हो। भोजन भी कर रहा है और कल क्या होगा इसकी भी चिंता कर रहे हो। ये बीमारी है। लेकिन जब आप भोजन करोगे, केवल भोजन करोगे, उस अवस्था में भीड़ नहीं होगी। जितनी भीड़ कम होगी उतनी ऊर्जा बचेगी, जितनी ऊर्जा बचेगी उतने आनंद से भर जाओगे। अब एक बच्चे के पास कौन सा वेद है, कौन सी उपनिषद है, कौन सा ब्रह्म ज्ञान है बच्चे के पास? एक ही बात है, बच्चे के पास ऊर्जा खो नहीं रहा है, ऊर्जा संसार में नहीं दौड़ रही है, ऊर्जा उसी के अंदर गतिमान हो रही है, इसलिए वो आह्लादित और आनंदित है। तो ऊर्जा के खोने का नाम दुख है और ऊर्जा को ग्रहण करने का नाम आनंद है। योग और भोग में अंतर ही क्या है? भोग का मतलब ऊर्जा को गंवाना, इसलिए वहां दुख और बीमारी है। और योग का मतलब है ऊर्जा को केंद्रित करना। समझ रहे हो ना मेरी बात? योग का मतलब कुछ नहीं कि बाहर से कुछ ला रहे हो। योग का अर्थ यही है, जो बाहर ऊर्जा टपक रही थी, नष्ट हो रही थी, उन्हें वापिस अपने केंद्र से उसको जोड़ देना। उसी समय आप आनंद से भर जाओगे। ध्यान का मतलब यही है, जिससे कछुआ अपने समस्त अंगों को सिकोड़ लेता है, ठीक इसी प्रकार से आपकी जो बिखरी ऊर्जा थी आपके केंद्र से जुड़ गई। इस एकजुटता का, एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। ध्यान कोई बाहर की बात नहीं, ध्यान किसी एक आदमी को झाड़ के नीचे जंगल में बैठा उसकी बात नहीं है। ये सब के लिए स्वाभाविक रूप से एक आंतरिक अवस्था है। तो आप इस प्रकार से एकाग्रता साधो, कर्म करते करते साधो, तो श्वास नियंत्रित हो, एकाग्रता हो, एकजुटता हो, और इसके साथ इंद्रिय मौन हो। इंद्रिय मौन का मतलब क्या हुआ? वही बात, अब तुम आंखों से इतनी ऊर्जा खो रहे हो व्यर्थ में, सुन कर फिर व्यर्थ की बातें अपनी ऊर्जा खो रहे हो। व्यर्थ में इन चीजों की जरूरत क्या है? आप उतना देखो जितना जरूरी है, बस उतना सुनो जितना आवश्यक है, इससे अधिक नहीं। और चौथा है आहार पर नियंत्रण। अल्प आहार, ठूस ठूस के मत खाओ। भूख लगते हैं खाओ, थोड़ी भूख रख के खाओ। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप शायद ही कभी सौंदर्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए खाते हो, स्वाद के लिए सदा खाते हो। आप केवल स्वास्थ्य के लिए ही खाइए, स्वाद के लिए नहीं। और कम खाइएगा, और बार बार मत खाइएगा, और ऋतु के अनुसार खाइएगा। और अन्न ही ब्रह्मा, एकजुट और ब्रह्म की तरह से उसको ग्रहण करिएगा। अल्पाहार करिएगा, तो बीमारी नहीं आएगी, श्वास गहरी जाएगी, ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। और पांचवा है जीवन उत्सव है, दुख नहीं, निराशा नहीं। जीवन उत्सव है, सदा ध्यान रखो। जब भी अवसर मिलता है किसी फूल को देखने का, उसका उत्सव मना लो। जब भी कहीं दो सुंदर शब्द सुनने का अवसर मिलता है, सत्संग मिलता है, उसका पूरा उत्सव मना लो। जब भी कोई एक क्षण आपको अच्छा खुशी का कहीं दे दृष्टिगोचर हो, उसका उत्सव मनाओ। और जिंदगी प्रभु ने दी है आनंद के लिए, उसको खूब मजे से जियो, उत्सव मनाओ। निराशा और दुख और ऊब को मत आने दो। सदैव जीवन को आनंद से जोड़े रखो, हरे भरे रहोगे, उत्सव मनाओगे, चिरजीवी होंगे, और ध्यान आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। आज इतना ही। आपकी सुनने की क्षमता भी कम है, देखने की भी कम है, ग्रहण करने की भी कम है, और बैठने की भी कम है। तो यहीं से हम वापसी करते हैं। आप पुनः फिर ऊर्जावान होकर के लौटो, अधिक तल्लीनता से, एकाग्रता से होकर के लौटो, अधिक मंगलमय कामना से भरे होकर के लौटो, और अधिक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लौटो। तो आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिक जीवन आपको कैसे रूपांतरित करता है, थोड़े से में कितना संतुष्ट करता है,
एक बात से कितना रूपांतरण करता है, ये बात आप समझ सकते हो। इन सूत्रों को लागू करोगे 3 दिन में पता चलेगा हमने खोया बहुत पाया कुछ नहीं। छोटी सी एक भूल थी, वो ठीक हो गई, अब सब ठीक हो गया। आप सबको प्रभु शांति दे, आनंद दे, सद्बुद्धि दे, सकारात्मक ऊर्जा दे, उत्साह दे। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशीर्वाद। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।